क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं? शायद आपने कोई नया काम शुरू किया, जैसे गाना सीखना या जिम जाना, लेकिन कुछ ही दिनों में आपने हार मान ली। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाती है या फिर हम गलत रास्ते पर हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यह किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड और इसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। कभी आप सोचा कि कुछ लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं दोस्तों, उनके पास है बस एक आदत, अनुशासन और ध्यान। लेकिन ये आदत आती कैसे है? जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले हम गिरते हैं, फिर उठते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। ये किताब भी कुछ ऐसा ही सिखाती है। ये बताती है कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें, कैसे हर काम को दिल से करें और कैसे छोटे छोटे कदमों से बड़े सपने पूरे करें। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम हर काम को बेहतर और खुशी के साथ कर सकें। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो धैर्य, मेहनत और सही सोच मांगती है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर पर निकलने के लिए? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग बाकियों से अलग क्या करते हैं? जवाब जानने के लिए बुक बाइट ऑडियो के साथ बने रहिए। खुशी मेहनत के दौरान अनुभव की जाती है, न कि सिर्फ लक्ष्य हासिल करने पर। कल्पना करें कि आप एक पौधा लगाते हैं। आप उसे रोज पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन क्या वो पौधा एक दिन में फल देगा? नहीं ना, उसे समय चाहिए। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जो भी हम सीखना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसे वक्त देना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं, मैंने तो एक हफ्ते जिम किया, अब तक फिट क्यों नहीं हुआ? या मैंने तो एक महीना पढ़ाई की, फिर भी इतना समझ क्यों नहीं आया? यही वो गलती है जिसमें हम फंस जाते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमें जल्दबाजी छोड़नी होगी। हमें अपने काम को प्यार करना होगा, न कि सिर्फ रिजल्ट को। चलिए पहले ये समझते हैं कि हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। क्योंकि ज्यादातर लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ मंजिल की ओर फोकस करते हैं। जैसे मुझे ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करना है या मुझे इस एग्जाम में टॉप करना है। लेकिन ऐसा सोचने से क्या होता है? इस वजह से हमारा दिमाग चिंता में डूब जाता है। हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, और इस डर की वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहुल एक ऑफिस कर्मचारी था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार प्रमोशन किसी और को मिल जाता था। राहुल परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं तो इतना कुछ करता हूं, फिर कमी कहां रह जाती है? एक दिन उसका दोस्त उसे सलाह देता है, राहुल, तू मेहनत तो करता है, लेकिन तू हर वक्त मंजिल के बारे में सोचता रहता है। तू ये नहीं देखता कि तू हर दिन कितना बेहतर हो रहा है। राहुल ने इस सलाह पर गौर किया। उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश करेगा, बिना ये सोचे कि प्रमोशन कब मिलेगा। उसने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे अपने प्रेजेंटेशन को और साफ सुथरा करना, अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाना। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को नोटिस करने लगे और एक दिन वो प्रमोशन उसे मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल को समझ आया कि असली खुशी उस मेहनत और सीखने के सफर में थी, न कि सिर्फ प्रमोशन में। तो द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है। हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा, न कि सिर्फ मंजिल पर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारा दिमाग जल्दी रिजल्ट चाहता है। हम सोचते हैं, मैंने तो एक हफ्ते तक जिम में वर्कआउट किया, अब तक तो मेरी बॉडी फिट क्यों नहीं हुई? या मैंने तो एक महीने तक किताबें पढ़ी, फिर भी मुझे वो स्मार्टनेस क्यों नहीं मिली? यही वो जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रक्रिया को प्यार करना सीख लें तो सब कुछ बदल सकता है। आइए अब एक कहानी सुनते हैं जो इस किताब में है और जो हमें यह सिखाती है
कि प्रक्रिया पर ध्यान देना कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक बार एक अमेरिकी व्यक्ति जापान गया और वहां एक पियानो कारखाने का दौरा किया। उसने देखा कि एक मजदूर पियानो के प्लेट्स तैयार कर रहा था। ये प्लेट्स बहुत खास होती हैं क्योंकि इन पर पियानो के तार लगाए जाते हैं। अमेरिकी ने मजदूर से पूछा, आप रोज कितनी प्लेट्स बनाते हैं? मजदूर ने जवाब दिया, जितनी मैं परफेक्ट बना सकता हूं। अमेरिकी हैरान था। उसने पूछा, लेकिन आपका सुपरवाइजर आपकी जांच नहीं करता? मजदूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी सुपरवाइजर की जरूरत क्यों पड़ेगी? यह मेरा काम है कि मैं हर प्लेट को परफेक्ट बनाऊं। यह कहानी हमें दिखाती है कि जब हम अपने काम को पूरी लगन और प्यार से करते हैं तो नतीजे अपने आप अच्छे आते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं वर्तमान क्षण की जागरूकता की। यह क्या है? यह वो कला है जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। आप न अतीत की चिंता करते हैं, न भविष्य का डर पालते हैं। आप बस उस पल में जीते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप सिर्फ ये सोचते हैं कि प्लेट कब खाली होगी? नहीं ना, आप खाने का स्वाद लेते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं। जिंदगी के हर काम को भी ऐसे ही जीना है। लेकिन इसे कैसे सीखें? एक आसान तरीका है, रोज सुबह 5 से 10 मिनट शांति से बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को वर्तमान में लाने में मदद करेगा। दूसरा, जब भी कोई काम करे तो उसे पूरी एकाग्रता से करें। फोन को साइलेंट कर दें, टीवी बंद कर दें और बस उस काम में डूब जाए। इससे आपका काम न सिर्फ बेहतर होगा बल्कि आपको सुकून भी मिलेगा। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। प्रिया एक स्कूल टीचर थी। उसके स्कूल में हर दिन कुछ न कुछ नया होता था। कभी बच्चे शरारत करते, कभी पेरेंट्स शिकायत लेकर आते, लेकिन प्रिया हमेशा शांत रहती थी। उसका राज क्या था? उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया था कि वो हर स्थिति को एक मौके की तरह ले, न कि परेशानी की तरह। जब वो बच्चों को पढ़ाती थी तो वो सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देती थी, न कि ये सोचती थी कि बच्चे उसकी बात मानेंगे या नहीं। यही वो प्रैक्टिस है जिसकी बात थॉमस स्टर्नर करते हैं। अब आइए प्रोसेस ओरिएंटेड प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने काम के हर कदम को एंजॉय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एथलीट हैं और आपको एक रेस जीतनी है तो आप सिर्फ जीत पर नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि रेस के दौरान आपको कैसे दौड़ना है, कैसे सांस लेनी है और कैसे अपनी ताकत बचानी है। इससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा और आपको तनाव भी कम होगा। थॉमस टर्नर खुद इसका एक शानदार उदाहरण है। वो एक पियानो टेक्नीशियन थे जो कंसर्ट पियानो तैयार करते थे। उनका काम बहुत जिम्मेदारी वाला था क्योंकि पियानो को परफेक्ट होना पड़ता था। लेकिन उन्होंने सीखा कि अगर वो धीरे धीरे और पूरी एकाग्रता से काम करे तो उनका काम न सिर्फ बेहतर होता था बल्कि वो तनाव से भी मुक्त रहते थे। एक बार जब वो बहुत जल्दबाजी में थे, उन्होंने जानबूझकर धीरे काम करने का फैसला किया और क्या हुआ? उनका काम पहले से भी बेहतर हुआ और वो कम समय में पूरा हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देना कितना फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं धैर्य और अनुशासन की। ये दोनों चीजें द प्रैक्टिसिंग माइंड का दिल है। लेकिन इन्हें कैसे पाया जाए? धैर्य एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो शुरुआत में आपको गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और रोज प्रैक्टिस करें तो आप धीरे धीरे बेहतर होंगे। अनुशासन भी ऐसा ही है। ये एक आदत है जो रोज के छोटे छोटे कदमों से बनती है। आप रोज सुबह 6 बजे उठकर 30 मिनट पढ़ाई करने का नियम बना सकते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन आप देखेंगे कि आपने वो हासिल कर लिया जो पहले असंभव लगता था। चलिए अब एक और जरूरी सबक सीखते हैं। गलतियों से डरना छोड़ दें। हम अक्सर अपनी गलतियों को जज करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। गलतियां हमारी सबसे बड़ी टीचर होती हैं।
उदाहरण के लिए, अमित एक छोटे शहर का लड़का था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसे कोडिंग नहीं आती थी। उसने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कोड लिखता और हर बार गलती होती। वो निराश हो जाता था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो हर गलती से सीखेगा। उसने हर एरर को समझा और धीरे धीरे उसका कोड बेहतर होने लगा। 1 साल बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी कामयाबी का राज, उसने गलतियों को अपना दोस्त बनाया, न कि दुश्मन। एक और जरूरी बात, खुद को दूसरों से तुलना न करें। हम अक्सर ये गलती करते हैं। हम देखते हैं कि कोई और हमसे आगे है तो उदास हो जाते हैं, लेकिन हर इंसान का रास्ता अलग होता है। आपका दोस्त शायद आपसे पहले नौकरी पाले, लेकिन हो सकता है उसने आपसे पहले मेहनत शुरू की हो। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप आज पिछले हफ्ते से थोड़ा भी बेहतर हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप अपने पड़ोसी को देखते हैं जो हर सुबह जॉगिंग करता है। आप सोचते हैं, ये तो इतना फिट है, मैं तो कभी ऐसा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसने शायद महीनों मेहनत की है। अगर आप आज से शुरू करें, तो शायद कुछ महीनों बाद आप भी उतने फिट हो जाएं। बस जरूरत है उस पहले कदम की, और फिर हर दिन उसे दोहराने की। अब आइए इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाने की बात करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, कर्मचारी हों, माता पिता हों या कोई और, ये सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। पहला सिद्धांत है पढ़ाई। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ अंकों की दौड़ में ना पड़ें। हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करें। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और एग्जाम में भी आप शानदार प्रदर्शन करेंगे। दूसरा सिद्धांत है काम। ऑफिस में सिर्फ तरक्की या तनख्वाह के बारे में न सोचें। अपने काम को और बेहतर बनाने पर ध्यान दें। छोटी छोटी बातों को सुधारें और देखें कि आप क्या नया सीख सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है रिश्ते। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनकी बातों को दिल से सुनें, उनके साथ हंसे खेलें। इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। चौथा सिद्धांत है खेल। अगर आप कोई खेल खेलते हैं तो सिर्फ जीतने की न सोचें, अपने कौशल को निखारने का आनंद लें। पांचवां सिद्धांत है खुद की देखभाल। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें, चाहे वो ध्यान लगाना हो, सैर करना हो या कोई शौक पूरा करना। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप हर काम में बेहतर करेंगे। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। शालिनी एक गृहिणी थी। वो अपने घर को संभालती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ नया सीखेगी। उसने बुनाई शुरू की। शुरुआत में उसकी बुनाई में बहुत गलतियां होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर गलती से सीखा और धीरे धीरे उसकी बुनाई बेहतर होने लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपने बच्चों के लिए खूबसूरत स्वेटर बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया में उसे इतनी खुशी मिली कि उसकी जिंदगी बदल गई। ये किताब हमें यही सिखाती है, हर पल को जीना। हम अक्सर या तो पुरानी बातों में अटके रहते हैं या आने वाले कल की फिक्र करते हैं, लेकिन जिंदगी तो अभी इसी वक्त हो रही है। अगर हम इस पल को पूरा जी लें तो हमारा काम भी अच्छा होगा और हमारी जिंदगी भी। इसे समझने के लिए एक आसान बात, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप सिर्फ ये सोचते हैं कि प्लेट कब खाली होगी? नहीं ना, आप खाने का स्वाद लेते हैं। जिंदगी के हर काम को भी ऐसे ही जीना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ नंबरों के बारे में न सोचें, हर चीज को समझने का मजा लें। अगर आप जॉब करते हैं तो हर काम को सिर्फ खत्म करने की जल्दी न करें। सोचें कि इससे आप क्या नया सीख सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का आखिरी और सबसे बड़ा सबक है, खुद पर यकीन रखें। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सच ये है कि हम में वो ताकत है जो हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। बस हमें अपने दिमाग को सही रास्ते पर ले जाना है। हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने हैं और सबसे जरूरी, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जिंदगी एक लंबा रास्ता है, न कि छोटी दौड़। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है, अनुशासन और ध्यान से जिंदगी जीना। यह हमें याद दिलाती है
कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, और इस सफर का मजा तभी आता है जब हम हर कदम को दिल से जीते हैं। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद वो कदम हो रोज 10 मिनट कुछ नया सीखने का, शायद वो हो अपने काम को और अच्छा करने का, या शायद वो हो अपने दिमाग को शांत करने का। जो भी हो, बस शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो आदत है जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी। बुक बाइट ऑडियो के इस एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक अपने आप पर भरोसा रखें और हर पल को खुलकर जिएं। नमस्ते।